हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभिभाषण के जरिए सरकार का रोड मैप पेश किया। इसमें बताया गया कि जिन किसानों की फसलें रबी 2020 के दौरान ओलावृष्टि के कारण खराब हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दादरी के उपायुक्तों को 115 करोड़ 18 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकार ने नंबरदार का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के विरोध की पूरी रणनीति बना ली है। कांग्रेसी विधायक किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हल्ला बोलेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय चौक पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। सदन में जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान बज रहा था तो कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधे हुए थे। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर फिलहाल 25 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव रखेगी और इसी दिन इस पर चर्चा होगी। आज हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 12 दिन का होगा और इस बीच 5 दिन का अवकाश रहेगा। वहीं इस बार सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के हालात भी बनेंगे। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में यह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नियमों के अनुसार 18 विधायकों के साथ अगर यह प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा व मतदान के लिए समय तय करना होगा। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष व प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जोड़ी हुड्डा के तीरों का पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। भाजपा जजपा गठबंधन द्वारा हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव को गिराने की तैयारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर बहस होने के आसार हैं। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के हाथ से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार की गारंटी, अदालत में विवादित भर्तियों की नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने, अवैध रूप से शराब की बिक्री व जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच कमेटियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन के नेतृत्व में कमेटी का गठन ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान गठबंधन की सरकार पहले ही कर चुकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस बार हरियाणा की महिला विधायक सदन चलाएंगी। शुक्रवार को बजट सत्र में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में यह घोषणा की। 5 महिला विधायक सीमा त्रिखा, निर्मल रानी, नैना चौटाला, गीता भुक्कल और किरण चौधरी चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं। सभी महिला सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं शुक्रवार को सदन में कांग्रेस के एपीएमसी एक्ट में संशोधन के निजी विधेयक को रद्द करने पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने आपत्ति जताई और निरस्त्रीकरण को गलत बताया। इस पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2008 में एपीएमसी एक्ट में आपने ही धारा 42 जोड़ी, उसे अब हटाने की बात कर रहे हो। वहीं स्पीकर ने कहा कि निजी विधेयक की शब्दावली सही नहीं, उसे दोबारा भेजो, विचार करेंगे। इस पर हुड्डा ने कहा कि स्पीकर बहुमत के बल पर हमारे विधेयक को गलत ठहरा रहे हैं। इस पर स्पीकर गुप्ता ने कहा कि आपने निजी विधेयक में संसद में बने कानून में संशोधन की बात की है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में शोर शराबा कर दिया। इसके बाद विधायक किरण चौधरी ने कहा कि एपीएमसी स्टेट विषय है, हम कानून बनाते हैं, बदलाव कर सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। चौधरी के सवाल पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हम ही स्टेट, हम ही सेंटर नहीं बन सकते। इसके बाद सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 14 नंबर बिंदु सदन में पढ़ा। सीएम ने कहा कि नए कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गए हैं। स्पीकर ने किरण चौधरी से कहा कि निजी विधेयक में लिखे उद्देश्यों व कारणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और स्पीकर में तीखी बहस हो गई। स्पीकर ने कहा कि जो बिल आपने दिया उसे सदन में रखना या नहीं रखना, यह फैसला मुझे करना है। विधानसभा अपने कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र के कानून को बदल नहीं सकती। अगर केंद्रीय कानून में कोई बदलाव करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। बत्रा और स्पीकर के बीच बहस बढ़ती गई। इस कारण सदन न चलने पर कार्यवाही सोमवार दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इस दौरान संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि हमेशा अपने संविधान की याद बनी रहेगी। विधानसभा का काम होता है कि संविधान के अनुसार प्रदेश में नियम कानून बने। उन्होंने कहा कि एक सुखी समाज की कल्पना करके हम आगे बढ़ेंगे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे, जिस पर सीएम ने खुशी प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं सबको आह्वान करता हूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर के दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ें। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट।